अध्याय 17। वांगड़ू हार गया। वरुण बुरी तरह से वांगड़ू के साथी लियो से पिट रहा था। लियो अपने डंडे के मार्शल आत्मा से वरुण को बुरी तरह मार रहा था और इससे वरुण, जो कि एक चीते में बदला हुआ था, वो फिर से पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। वरुण इतनी बुरी तरह से पिट रहा था कि अब वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पर लियो इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। लियो वरुण के पेट में 2 डंडे जोर से मारता है और फिर एक जोरदार डंडा मारकर वरुण को पीछे फेंक देता है। वरुण बड़ी जोर से पीछे जाकर गिरता है। तरुण पीछे खड़ा होकर वरुण को पीटते हुए देख रहा था और उसे लगने लगता है कि वरुण शायद अब जीत नहीं पाएगा, इसलिए तरुण अपनी बेल्ट में से कुछ छोटे कंकड़ निकाल लेता है। वरुण जमीन पर पड़ा हुआ था और इस बात का फायदा उठाकर लियो तेजी से कूदकर उसको डंडा मारने के लिए आता है। वरुण ये देखकर पूरा घबरा जाता है कि तभी कुछ छोटे कंकड़ तेजी से आकर लियो को लगते हैं और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वरुण इस बात का पूरा फायदा उठाता है और तेजी से उठकर अपनी मार्शल आत्मा को दोबारा से निकाल लेता है और लियो पर हमला कर देता है। इस बार वो लियो को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और लियो की धुलाई कर देता है। वरुण इस बार लियो को अच्छे से पीटता है और अपने एक जोरदार वार से उसे पीछे फेंक कर मारता है। लियो को यह मार काफी ज्यादा भारी पड़ी थी। वरुण फिर से उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, पर लियो के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वरुण खुशी के मारे जोर जोर से शोर मचाता है। पक्षी तो सोयसो इस अच्छासी मंदस मासियना पर कटा निकला। तो अब क्या कहते हो? वांगड़ू। जी अब वांगड़ू का मजाक उड़ाकर कहती है। इस पर वांगड़ू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता और अपने कुछ साथियों को इशारा करके लियो को उठाकर लाने को कह देता है। उसके 2 साथी जाकर लियो को उठाकर वापस ले आते हैं। अब वांगड़ू गुस्से से कहता है, हम अभी पहली बार ही हारे हैं, अभी तो पूरी टीम बाकी है, तो इतनी जल्दी अपनी जीत का जश्न मत मनाओ। ललित अब तू जा और इस बार मजा छकाकर ही वापस आना। वांगड़ू की बात सुनते ही उसकी टीम का एक लड़का जिसका नाम ललित था, वो लड़ने के लिए आगे आ जाता है। ये देखकर तरुण जिया के कान में कुछ कहता है और फिर जिया वरुण को बुलाते हुए कहती है, वरुण तुम वापस आ जाओ, अब इससे तरुण लड़ेगा। जिया की बात सुनते ही वरुण पीछे हटकर वापस आ जाता है और तरुण ललित से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। तरुण ललित के सामने जाकर अपना एक हाथ पीछे करके हमला करने के लिए इशारा करता है। तरुण के ऐसा करने से ललित को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से में आकर तेजी से उछलकर तरुण पर हमला करने के लिए आता है। ललित हवा में उछलकर तरुण पर हमला करने के लिए आ रहा था और ये देखकर तरुण अपने उल्टे हाथ में ऊर्जा भरता है और ललित को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और फिर खड़े खड़े एक जोरदार लात ललित को मारता है। लात लगते ही ललित हवा में उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और फिर वापस से खड़ा नहीं हो पाता। ये देखकर वहां खड़े सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और वांगड़ू परेशान होकर बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? इसने ये क्या किया? अगला कौन आने वाला है? तरुण जोर से आवाज लगाकर कहता है। क्या हुआ वांगड़ू? हवा निकल गई। तरुण ने बिना सोल पावर का यूज किए तेरे पालतू के दांत खट्टे कर दिए। अब तुझे अभी हार मान लेनी चाहिए, वरना तू ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वरुण उसका मजाक उड़ाकर कहता है। अब इससे वांगड़ू को गुस्सा आ जाता है और वो अब खुद ही तरुण से लड़ने के लिए आगे आ जाता है और अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है। उसकी मार्शल आत्मा एक भेड़िए की थी और वांगड़ू तुरंत एक लाल रंग के बड़े से भेड़िए में तब्दील हो जाता है। वांगड़ू भेड़िए की मार्शल आत्मा के साथ 11 रैंक का वार सोल मास्टर, वो भी एक सोल रिंग के साथ। वांगड़ू अपनी पहचान बताता है। अब तरुण भी अपनी पहचान बताकर कहता है, नीले पौधे की मार्शल आत्मा के साथ। तरुण नीले पौधे की मार्शल आत्मा, वांगड़ू कहता है और जोर से हंसता है। उसके साथ साथ बाकी बच्चे भी काफी जोर से तरुण पर हंसते हैं। 11 रैंक, एक सोल रिंग के साथ टूल सोल मास्टर, तरुण आगे बताता है। यह सुनते ही सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और वांगड़ू हैरान होकर पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? 11 रैंक सोल मास्टर एक सोल रिंग के साथ। तरुण इतना बताकर अपनी धतूरा सांप की सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है। तरुण की सोल रिंग देखकर सभी बच्चे और वांगड़ू पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं।
100 साल पुरानी सोल रिंग, ये कैसे हो सकता है? वांगड़ू हैरान होकर कहता है। तभी पीछे से एक बच्चा वांगड़ू से कहता है, बॉस, इसे हराकर मजा चखा दो। इसके पास बस नीले पौधे की मार्शल आत्मा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हरा सके। बेवकूफ, चुप हो जा, वांगड़ू उस लड़के को धमकाकर कहता है। ये लड़का आखिर है कौन? इसके पास अपनी पहली सोल रिंग ही 100 साल से ज्यादा पुरानी है। क्या ये किसी बड़े परिवार से है? इसके पास जो बेल्ट है वो कोई अप्रेंटिस बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता। वांगड़ू तरुण को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या तुम सच में एक अप्रेंटिस ही हो? वांगड़ू तरुण से पूछता है। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तरुण जवाब देता है। तरुण आगे कहता है, अब जल्दी से शुरू करो। इस पर वांगड़ू गुस्से में होकर कहता है, ठीक है तो फिर जरा संभल के। इतना कहकर वांगड़ू तेजी से तरुण पर हमला कर देता है। सभी को लगता है कि वांगड़ू तरुण को हरा ही देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वांगड़ू भेड़िए में तब्दील हुआ पड़ा था और वो तरुण को जैसे ही पंजा मारने की कोशिश करता है, तरुण अपने एक ही हाथ से उसके इस वार को रोक लेता है। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तरुण ने वांगड़ू का वार अपने एक ही हाथ से जो रोक लिया था। तरुण अब एकदम से हटकर घूमकर जोरदार मुक्का वांगड़ू के पर में मारता है और वांगड़ू पीछे बड़ी जोर से जाकर गिरता है और दूर तक घिसट जाता है। वांगड़ू अब गुस्से में गुलाटी मारकर खड़ा होता है और उसे दोबारा से खड़ा हुआ देखकर तरुण जोर से आवाज लगाकर कहता है, चलो अब इस लड़ाई को यही खत्म कर देते हैं। हाँ क्यों नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। वांगड़ू जवाब देता है और तरुण पर हमला करने के लिए आने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर तरुण अपनी सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल करता है और अपने सीधे हाथ में ऊर्जा भरकर जमीन पर देकर मारता है। तरुण के ऐसा करते ही जमीन में से नीले पौधे की रूट्स निकलकर तेजी से जाकर वांगड़ू को कसकर जकड़ लेती है। वांगड़ू उनसे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उनसे खुद को आजाद नहीं करा पाता। ये तुमने क्या किया? मुझे यहां से निकालो, वांगड़ू हाथ पैर इधर उधर मारता हुआ कहता है। ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो वांगड़ू, तुम अपने आप को ऐसे बिल्कुल भी आजाद नहीं करा पाओगे, तरुण समझाकर कहता है। तरुण आगे समझाकर कहता है, मेरी मार्शल आत्मा नीले पौधे के अंदर, धतूरा सांप की मजबूती, और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर थोड़ा धतूरा सांप का जहर भी होगा ही। वांगड़ू अब भी उससे आजाद होने की कोशिश कर रहा था कि तभी तरुण उसे छोड़ देता है, पर वांगड़ू फिर भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो फिर भी लड़खड़ा रहा था। ये देखकर तरुण उसके पास आता हुआ कहता है, अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे तो मुझे इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तुम जरूर कोशिश कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं हार मानता हूं, बस तुम मुझे फिर से पहले की तरह ठीक कर दो, वांगड़ू गिड़गिड़ाकर कहता है। अब तुमने अपनी हार मान ही ली है तो तुम्हें अब वो सब करना होगा जो तुमने जिया के सामने कहा था, तरुण वांगड़ू को बताता है। तो क्या अब मुझे तुम्हें या उसको अपना बॉस मानना पड़ेगा? वांगड़ू पूछता है। हां बिल्कुल मानना पड़ेगा, वो जिया है, उसे मैं ही नहीं हरा पाया, वरना आज मैं हॉस्टल 7 का बॉस होता, तरुण बताता है। तरुण की बात सुनकर वांगड़ू और उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं और तभी पीछे से जिया आकर तरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शुक्रिया तरुण, तुमने आज बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो अब मुझे जाना होगा, अब आगे तुम ये सब संभाल लो, तरुण जिया से कहता है। ठीक है तुम जाओ, जिया कहती है। तरुण वहां से जाने लगता है और तभी जिया वांगड़ू के सामने आकर पूछते हुए कहती है, क्या तुम्हें अब भी मुझसे कोई परेशानी है? तो चलो मैं तुम्हें अपना परिचय दे देती हूँ। मैं जिया हूँ, 1st ग्रेड अप्रेंटिस। मेरी मार्शल सोल एक खरगोश है और मैं 12 रैंक की वार सोल मास्टर हूँ, वो भी एक सोल रिंग के साथ। ये सुन वांगड़ू के होश उड़ जाते हैं और वो चौंक कर जोर से कहता है, क्या 12 रैंक वार सोल मास्टर? हाँ बिल्कुल सही सुना, जिया जवाब देती है। ठीक है बहन जिया, मैं हार मानता हूं, आगे भविष्य में तुम स्कूल की सबसे बड़ी बॉस बनोगी। चलो सब आओ और बहन जिया को सिर झुकाकर सम्मान दो, वांगड़ू कहता है। वांगड़ू की बात सुनते ही उसके सभी साथी सिर झुकाकर जिया के आगे खड़े हो जाते हैं। तभी जिया पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि तरुण उसके पीछे ही खड़ा हुआ था, वो अभी वहां से गया नहीं था। ये देखकर जिया तरुण से पूछते हुए कहती है, तुम अभी तक गए नहीं?
क्या अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तरुण उस पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगता है। तभी जिया फिर से कहती है, क्या तुम्हें ही फुल सोल पावर के साथ पैदा होने की आज्ञा मिली है? क्या मैं वो नहीं कर सकती? तरुण ये सुनकर जिया के कहने का मतलब समझ जाता है। बात यह थी कि जिया भी फुल सोल पावर के साथ पैदा हुई थी। तरुण अब जिया के पास आगे आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जिया, तुम सच में एक छोटी खरगोश ही हो क्या? इस पर जिया को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से कहती है, मुझे इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अब तुम सच में मुझसे पिटोगे? जिया तरुण को मारने के लिए हाथ करती है कि तभी तरुण वहां से उससे बचकर हंसता हुआ भाग जाता है और जिया ऐसे ही खड़ी होकर उसे देखती रह जाती है। थोड़ी देर में ही तरुण स्कूल से निकलकर शहर के अंदर से होता हुआ मास्टर के कहे अनुसार मार्शल सोल हॉल में रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था। वो एक बड़े से हॉल के पास पहुंच जाता है जहां कुछ सिपाही दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। तरुण सीढ़ियों पर चढ़कर उनकी तरफ जाने लगता है कि तभी एक सिपाही उसे रोक कर कहता है, बच्चे वहीं रुक जा, आगे मत आना, ये मार्शल सोल हॉल है, तुम यहां अंदर नहीं घुस सकते। क्या सिपाही तरुण को अंदर नहीं जाने देंगे या कोई और मुसीबत आ जाएगी? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल 2 नस्त्र पर। अध्याय 18, मार्शल सोल हॉल। सिपाही तरुण को वहीं रोक देता है और तरुण भी वहीं रुक जाता है। फिर तरुण सिपाही को जवाब देकर बताता है, मैं यहां अपनी सोल मास्टर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूं। तरुण की बात सुनकर वो दोनों सिपाही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उनमें से एक सिपाही कहता, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। पहले फ्लोर पर जाओ और वहां जाकर मास्टर मैक्स से मिलो। तरुण इसके बाद मार्शल सोल हॉल के अंदर चला जाता है और पहले फ्लोर पर जाकर दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है उसे मास्टर सूर्या एक बूढ़े मास्टर के साथ वहां अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। हेलो मास्टर सूर्या, तरुण उनके पास जाकर कहता है। तरुण के बारे में उस बूढ़े मास्टर को बताते हुए मास्टर सूर्या कहते हैं, यही वो बच्चा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, लेकिन इसकी मार्शल सोल एक नीले पौधे की है। सूर्या, क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा यहां आगे की आइडेंटिफिकेशन के लिए आया है, न कि मार्शल आत्मा को जागृत कराने के लिए? मास्टर मैक्स सूर्या से पूछते हैं। मैंने ही इस बच्चे की मार्शल आत्मा को जागृत किया था, मास्टर सूर्या बताता है। इसका मतलब यही वो अकेला बच्चा है? मास्टर मैक्स चौंक कर कहते हैं। हाँ, प्लीज आप इसे आगे के लिए आइडेंटिफाई कर दीजिए, मुझे किसी काम को पूरा करने के लिए जाना है। तरुण, मास्टर मैक्स तुम्हें आगे की प्रक्रिया में मदद करेंगे, मुझे अब जाना होगा, मास्टर सूर्या बताते हैं। ठीक है मास्टर सूर्या, तरुण जवाब देता है और इसके बाद मास्टर सूर्या वहां से चले जाते हैं। तरुण, चलो मेरे साथ आओ, मास्टर मैक्स आगे जाते हुए कहते हैं। आपको परेशान करने के लिए माफ करना मास्टर मैक्स, तरुण उनके साथ जाते हुए कहता है। मुझे मास्टर मत बुलाओ, मैं कोई मास्टर नहीं हूं, मास्टर मैक्स कहते हैं। ठीक है दादाजी मैक्स, तरुण जवाब देता है। इस पर मास्टर मैक्स हल्के से हंसते हैं और तरुण को एक बड़े से हॉल के अंदर ले जाने लगते हैं। तरुण और मास्टर दोनों उस बड़े से हॉल के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद मास्टर मैक्स तरुण को बताते हैं, ये मार्शल सोल हॉल की सबसे छोटी संस्था है, इसे मार्शल सोल हॉल ब्रांच भी कहते हैं। इस धरती पर चाहे कितना छोटा शहर क्यों ना हो, हर जगह इस साइज की ब्रांच जरूर मिलेगी। उस कमरे के अंदर 2 हाथों की तरह बने हुए एक फ्रेम के ऊपर एक नीले रंग की बॉल रखी हुई थी जो अभी हल्के से चमक रही थी। मास्टर मैक्स तरुण को उस नीले रंग की चमकती हुई बॉल के पास ले जाते हैं और वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी तरुण मास्टर मैक्स से कहता है, मास्टर मैक्स, क्या अब हम ये शुरू कर सकते हैं? आजकल बच्चे कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो गए हैं। चलो ठीक है, हम अब शुरू करते हैं। इतना कहकर मास्टर मैक्स अपने हाथ से कुछ ऊर्जा उस नीले रंग की बॉल पर छोड़ते हैं और वो बॉल और भी ज्यादा चमकने लगती है। उस कमरे में चारों तरफ नीले रंग की रोशनी फैल जाती है और ये देखकर तरुण भी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और उसके नीले पौधे की मार्शल आत्मा निकलकर उसके सीधे हाथ पर आ जाती है। तरुण की मार्शल आत्मा देखकर मास्टर मैक्स चौंक कर कहते हैं, यह सच में एक नीला पौधा है।
क्या इससे कोई दिक्कत है मास्टर मैक्स? तरुण पूछता है। मार्शल आत्मा बाहर आने के साथ उसकी आत्मा अंगूठी भी बाहर निकल आती है और तरुण की छाती के पास गोल चक्र में घूमने लगती है। तरुण की सोल रिंग देखकर मास्टर मैक्स कहते हैं, यह 100 साल से पुरानी सोल रिंग है। कोई हैरानी नहीं अगर इससे नीले पौधे में कोई बदलाव आया होगा, पर देखकर यह जरूर लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा टीचर जरूर मिला होगा जो तुम्हारे पास इतनी ताकतवर सोल रिंग है। पर बड़े दुख की बात है कि एक नीला पौधा ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता। इतना कहकर मास्टर मैक्स अपनी शक्ति से अपने हाथ में एक पीले रंग की बॉल निकाल लेते हैं और तरुण की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, अपनी सोल पावर को इस पर फोकस करो और दिखाओ मुझे कि तुम कौन से लेवल पर हो। मेरे हिसाब से तो तुम शायद 11 लेवल पर होगे। ये सुनते ही तरुण अपने सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करता है और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके अपने हाथ को मास्टर मैक्स के हाथ में पकड़ी हुई उस पीले रंग की बॉल पर रख देता है। तरुण के हाथ को रखते ही वो बॉल थोड़ा ज्यादा तेज चमकने लगती है और मास्टर मैक्स ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तरुण के हाथ हटाते ही जैसे मास्टर मैक्स उसका लेवल चेक करते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरानी में आ जाते हैं। मास्टर मैक्स बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी सोल पावर लेवल 13 पर है। तुम लेवल 13 पर हो, तुमने 2 लेवल कैसे स्किप किए? बच्चे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपनी सोल रिंग पाने के लिए कौन से बीस्ट का शिकार किया था? यह सुनते ही तरुण मास्टर मैक्स को जवाब देकर बताता है, धतूरा, स्नेक, और फिर अपनी सोल रिंग को पूरी तरह से उनको दिखा देता है। ऐसा करने से तरुण की सोल रिंग में से धतूरा सांप की परछाई निकलकर सामने आ जाती है। तरुण की सोल रिंग का उसकी मार्शल आत्मा के साथ जुड़ाव देखकर मास्टर मैक्स पूरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं, धतूरा स्नेक और तुम्हारी मार्शल आत्मा के साथ इतना अच्छा जुड़ाव। धतूरा स्नेक तो एक जानवर है और तुम्हारी मार्शल आत्मा एक प्लांट है, तो एक जानवर की सोल रिंग एक प्लांट मार्शल आत्मा के साथ कैसे जुड़ सकती है? ऐसा हो सकता है मास्टर मैक्स, कुछ परिस्थितियों के आधार पर ऐसा हो सकता है। मेरे टीचर इस थियोरी को मार्शल सोल नकल करने की थियोरी कहते हैं। तरुण बताता है, तुम्हारा टीचर कौन है? मास्टर मैक्स झट से पूछते हैं। इस पर तरुण जवाब देकर बताता है, हर कोई उन्हें मास्टर के नाम से पुकारता है। मास्टर, ये वही मास्टर है जो मार्शल सोल हॉल से निकाल दिया गया था, मास्टर मैक्स बताते हैं। अच्छा, तो मास्टर मार्शल सोल हॉल से है, तरुण मन ही मन खुद से कहता है। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी मास्टर मैक्स तरुण के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, तरुण, क्या तुम मार्शल सोल हॉल में शामिल होना चाहते हो? मास्टर मैक्स, मैं यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं आया हूं, मुझे बस अपनी सोल पावर का लेवल चेक कराना था, तरुण जवाब देता है। नहीं बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्शल सोल हॉल से जुड़ने का मतलब है कि तुम वहां के एक अच्छे सोल मास्टर बन सकते हो। सोल मास्टर की ट्रेनिंग सीधा हमारे स्पेशल स्कूलों में शुरू होगी, मास्टर मैक्स बताते हैं। मुझे माफ करना दादाजी, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले ही नॉर्डिंग स्कूल में सीख रहा हूं, तरुण बताता है। ओ बच्चे, फिर तो तुमने वैसे भी काफी ज्यादा देर कर दी। हम शौक से मार्शल सोल हॉल से जुड़े क्यों नहीं हो, पर हम किसी और स्कूल से किसी बच्चे को नहीं छीन सकते। मास्टर, तुम्हारा दाखिला स्वीकार नहीं करेंगे। यह सब सूर्या की गलती है, उसे तुम्हें सीधा हमारे पास ही लाना चाहिए था, मास्टर मैक्स उदास होकर बताते हैं। आप ऐसा मत कहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहां पहले आ जाता तो मुझे कभी इतनी अच्छी सोल रिंग प्राप्त ही नहीं होती, तरुण उन्हें समझाकर बताता है। हां, तुमने ये बिल्कुल सही कहा। चलो ये सब छोड़ो, सोल मास्टर्स की टीम में तुम्हारा स्वागत है नन्हे मास्टर। आज और अभी से तुम इस दुनिया के एक सम्मानित सोल मास्टर करार दिए जाते हो, मास्टर मैक्स तरुण को सम्मानित करते हुए कहते हैं। यह सुनकर तरुण के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो मास्टर मैक्स से अलविदा लेकर मार्शल सोल हॉल से बाहर आ जाता है। वो मार्शल सोल हॉल से बाहर आकर सीधा शहर में घूमने लगता है और बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में घूमते हुए उसे एक लोहार की दुकान नजर आती है और वो उस दुकान को देखकर उसकी तरफ चला जाता है। लोहार भट्टी से गर्म लोहा निकालकर उसे हथौड़े की मदद से पीट पीट कर आकर देने की कोशिश कर रहा था और तभी वहां तरुण आकर उसके सामने खड़ा होकर उसको काम करते हुए देखने लगता है।
अपने पास एक बच्चे को ऐसे खड़ा देखकर लोहार कहता है, ओह बच्चे, यहां बहुत खतरा है, यहां से चले जाओ। अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो अपने साथ किसी बड़े को लेकर आओ। हेलो सर, क्या आपको यहां किसी चेले की जरूरत है? तरुण पूछता है। चुप करो बच्चे और यहां से चलते बनो। अपने आप को एक बार देखो, तुम कहां से एक लोहार नजर आ रहे हो? लोहार तरुण को धमका कर कहता है। अब वहां काम कर रहे सब लोग तरुण की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और तरुण अपने कपड़ों की तरफ देखता है और लोहार से कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं बस अभी थोड़ी देर में वापस आया। इतना कहकर तरुण वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में दोबारा से वापस आता है। इस बार उसने अपनी छाती पर लोहरों की तरह से एक कपड़े को बांधा हुआ था और वो लोहार के पास आकर कहता है, देखिए सर, क्या अब मैं एक चेले जैसा दिखाई दे रहा हूं? इस पर लोहार को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तरुण से कहता है, बच्चे, क्या मैं तुम्हें कोई जोकर नजर आ रहा हूं? तुम अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे माफ करना सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं यहां के स्कूल के अंदर भी एक अप्रेंटिस हूं। दोपहर के बाद मेरे पास समय ही समय रहता है। मेरे पिता गांव में एक लोहार ही है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सहायक के रूप में रख सकता हूं। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं होगी, पर तुम्हें अच्छे से खाना जरूर खिलाया जाएगा। तो बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? लोहार तरुण को समझाकर बताता है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तरुण झट से जवाब देता है। तरुण की नादानी वाली इस हरकत पर बाकी काम करने वाले लोहार के साथी उस पर हंसने लगते हैं और तभी लोहार उन्हें धमकाकर कहता है, घूरना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? इसके बाद वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने अपने काम में दोबारा से लग जाते हैं। क्या तरुण लोहारी के साथ अपने गुप्त हथियारों को बनाएगा? क्या वह अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल पर।